अध्याय 18 अनुच्छेद लेखन आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 10-15 पंक्तियों का होना चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। इसमें भूमिका या उपसंहार नहीं लिखा जाता। बाजार का एक दृश्य। दीपावली के 2 दिन पहले मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था। बाजार में खूब चहल पहल थी। बाजार को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। बिजली की रंगीन रोशनियों से दुकानें सजाई गई थी। दीपावली की शुभकामनाओं वाले पोस्टर भी जगह जगह लगे थे। लोग खरीदारी करने में जुटे थे। पटाखों की कई दुकानें खुली हुई थी। मिठाइयाँ, कपड़ों और पटाखों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ थी। बाजार में चलना कठिन हो रहा था। लोगों ने सड़कों के किनारे कारें, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर आदि खड़े कर रखे थे। बाजार में शोर शराबा भी बहुत हो रहा था। वाहनों का शोर, बातचीत का शोर, गीत संगीत की आवाज आदि से वातावरण में काफी गहमागहमी थी। हर कोई अपनी धुन में था। दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने में लगे थे। इस प्रकार बाजार का दृश्य बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक था। बैसाखी सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 1619 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव रखी थी। तब से सिख धर्म में बैसाखी का त्योहार एक धार्मिक त्योहार बन गया है। यह हिंदुओं के नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। यह त्योहार पूरे उत्तरी भारत में मनाया जाता है। पंजाब में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। वहाँ पर यह त्योहार फसलों की कटाई की खुशी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए निर्दोष बच्चों, स्त्रियों तथा पुरुषों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। यह पर्व नववर्ष के आगमन एवं अत्याचारों के विरोध का पर्व है। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि हमें मानवता, शांति तथा सद्भावना का समर्थन करना चाहिए और अत्याचारों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। खेल कूद का महत्व। मानव जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का भी बहुत महत्व है। वास्तव में शिक्षा और खेल कूद एक दूसरे के पूरक है। खेल कूद से हमें अनुशासन के महत्व का ज्ञान होता है। यह व्यायाम का एक अच्छा तरीका है। यह शारीरिक विकास में बहुत सहायक होता है। यह पढ़ाई के प्रति भी मन में एक नया उत्साह उत्पन्न करता है। अतः खेल बालक बालिकाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यालय में तरह तरह की गतिविधियां हो और खेल न हो तो यह अधूरा है। यही कारण है कि अच्छे विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है। हमारे देश का नाम भारत है। इसे भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह काफ़ी लंबा है। यह हमारा प्रहरी है। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में समुद्र है। हमारा देश बहुत विशाल है। आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ कई भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है।
भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश में जनता का शासन है। लोग प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। हमारे देश के नागरिक प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद 10-15 पंक्तियों का होना चाहिए। इसमें भूमिका या उपसंहार नहीं लिखा जाता है।